अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया अंजुम और आज मैं आपके साथ एक ख़ास वीडियो शेयर करने वाली हूँ शब बरात की बरकत और इस रात बनाई जाने वाली मीठी डिश हलवा के बारे में। शब बरात एक मुख्तलिफ और बरकत वाली रात है जो 15 शाबान को मनाई जाती है और हदीस में कहा गया है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ नज़र फरमाता है और जो सच्चाई से माफ़ी मांगता है उसे अल्लाह माफ़ भी कर देता है। इस रात लोग इबादत करने में, कुरान पढ़ने में पूरी तरह मशरूफ़ रहते हैं। और इस रात एक और ख़ास रिवायत है जो है मीठा बनाने की। सारे घरों में कई तरह की स्वीट डिश बनाई जाती है और उसे फिर अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों में बांटा जाता है। मैंने भी बचपन से देखा है, हमारे घर में भी बहुत कुछ बनाती थी हमारी अम्मी और फिर हम छोटे जब थे तो बांटने में मशरूफ़ हो जाते थे और काफ़ी टाइम लग जाता था और थक जाते थे। तो ये सिर्फ एक रिवायत है, इस्लाम में इसका कोई मुस्तहब अमल नहीं है। तो शब बारात की तैयारी हमें इस तरह करनी है कि जम कर हमें इबादत करनी है, क्योंकि ये रात मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है, अल्लाह से खूब सारी दुआएं मांगने की रात है और तौबा करने की रात है। तो जितनी हो सके हमें इबादत करनी है और हमें बहुत सारी दुआएं मांगनी है और रात भर जगना है। तो इसका मतलब नहीं कि हमें रात भर जगना है तो हम बैठकर बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इबादत करनी है, जितनी हो सके उतनी इबादत करें, जितना जग सके जब तक जगे हैं खूब इबादत करें। क्योंकि हम भी अपने बचपन में बड़ा शौक़ होता था, नहाते धोते, तैयार होते, मीठा खाते, बांटने जाते और दिन भर इस तरह टायर्ड हो जाते थे। तो फिर रात में हम इबादत कैसे करेंगे? और ये इबादत की ही रात है और इसके बारे में और कुछ भी ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि हमें बनाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनना, ये तो अच्छी बात है ही। तो इस रात का हमें यही ख्याल रखना है कि ये रात हमें मिस नहीं करनी है। ये रात दुआएं मांगने की रात है और यहाँ इस रात जितनी दुआ आप चाहें मांग लें। आप अपने लिए मांगे, अपने अपनों के लिए मांगे और जो आपके बीच नहीं हैं उनके लिए भी खूब सारी दुआएं मांगे। ये रात बहुत मुबारक रात है, तो इस रात को हमें मिस नहीं करना है। हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि हमें दिन में बहुत काम को ऐसे फैला कर थकना नहीं है। हमें रात में पढ़ना है, बल्कि कोशिश ऐसी करें कि दिन में सो जाएं और जिस वजह से हमें रात में अच्छा से इत्मीनान से मौका मिले अकेले में तन्हाई में इबादत करने का। और कोशिश करें कि इबादत घर में करें, ये सारा नमाज कुरान सब घर में करें। लड़के मस्जिद जाते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। बचपन के वो दिन याद हैं जब बहुत पटाखे फोड़ते थे लड़के लड़के बाहर बाइक से, सब मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। इतना पता नहीं होता है छोटे में, जब हम छोटे होते हैं तो शौक करते हैं, त्योहार की तरह करते हैं, जबकि इस रात के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ये रात सिर्फ इबादत की रात है और हमें तो अल्लाह से जितनी चाहत है उतनी मांगनी चाहिए। बस हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए हमें अल्लाह से। सब कुछ मांगना है, अल्लाह देने वाला है और दिल से मांगी गई मुराद ज़रूर पूरी होती है। तो हमें बहुत इबादत करना है अपने। और मैंने एक रेसिपी बनाई है और आपसे ये रेसिपी शेयर करी हूँ। मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि शब बारात में मैंने बचपन से देखा है चने दाल का हलवा, कतली, मूंग दाल का, सूजी का हमारे यहाँ अम्मी बनाया करती थी। तो ये रिवायत थोड़ा तो हम भी फॉलो करते हैं। तो बस ये ऐसा नहीं है कि उस दिन मुझे अगर मन ना हो तो मैं उस दिन नहीं भी बनाती हूँ। मैं एक दिन पहले कुछ बना ली बच्चों के लिए और हस्बैंड को पसंद है तो। लेकिन अब ये ख्याल रहता है, अब शायद अकल आ गई है कि अब ये ख्याल रहता है कि उस दिन मुझे थकना नहीं है, उस दिन पूरी रात मुझे इबादत करनी है। तो आप भी बहुत
सारी इबादत करें और बहुत सारी दुआएं मांगें, सबको दुआओं में याद रखें, अपने अपनों को, अपने दोस्तों को, सबको दुआओं में याद रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और ये रेसिपी बहुत हल्की सी, इसलिए मैं बहुत आसान और थोड़े से टाइम में बन जाने वाला ये हलवा बनाई हूँ और बड़ा लजीज बनकर रेडी हुआ था। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत थोड़े टाइम में ये बन जाएगा और थकावट बिल्कुल नहीं होगी। तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।